नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब स्वरोजगार के लिए 3 लाख तक का लोन ले सकेंगी महिलाएं, निदेशक मंडल की बैठक में फैसला। जी हां, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर कर्नल धनराम शांडिल की अध्यक्षता में महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। डीएचएस में बनाया जाएगा 300 चिकित्सकों का प्रशिक्षण व अवकाश रिजर्व कोटा, सीएम ने दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3000 करोड़ रुपये व्यय कर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे। बिजली बोर्ड ऑफिस में स्मार्ट मीटर होंगे प्रीपेड। जी हां, राज्य बिजली बोर्ड के राज्य भर में चल रहे 1467 कार्यालयों में अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे, यानी कि स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करने के बाद ही कार्यालयों में बिजली की आपूर्ति सुचारू होगी। बोर्ड ने प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले अपने ही कार्यालय में इस व्यवस्था को बनाने जा रहा है। इस संबंध में बोर्ड प्रबंधन की ओर से पूरी रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही कार्यालयों में यह व्यवस्था भी शुरू कर दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने साउथ जोन के तहत पहले पैकेज में 7.5 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित कर दिए। वहीं स्मार्ट मीटर को लेकर अलग अलग हिस्सों से उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाएं आए दिन आ रही है। वहीं इसके विरोध में लेकर भी स्वर उठ रहे हैं। बिजली बोर्ड ने इस संबंध में उपभोक्ताओं की शंकाओं का निवारण करते हुए इसके फायदे भी गिनाए। साथ ही स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली बोर्ड के फील्ड के अधिकारी भी उपभोक्ताओं को जागरूक करने में जुटे हुए हैं। इस बीच राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कार्यालयों में स्मार्ट मीटर के बाद प्रीपेड मीटर की व्यवस्था को बनाने जा रहा है। हिमाचल के बलों में खुला पहला गोकुलधाम। किरतपुर मनाली फोरलेन पर बेसहारा गायों को मिलेगा सुरक्षित ठिकाना। जी हां, किरतपुर मनाली फोरलेन पर बेसहारा गायों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए बिलासपुर के बलों में हिमाचल का पहला गोकुलधाम शुरू हो गया। इसमें 100 गायों को सुरक्षित आश्रय मिलेगा, में जहां चारा, पानी और पशु चिकित्सक की सुविधा होगी। NHAI की इस पहल से सड़क सुरक्षा बढ़ेगी और गौवंश की देखभाल सुनिश्चित होगी। लोगों से बेसहारा गायों की सूचना देने की अपील की गई है। एक खुशखबरी, हिमाचल में बनेगा 5वां कॉरिडोर। चंडीगढ़ से बद्दी जाना होगा बिल्कुल आसान। क्या होंगी खासियतें, जाने पूरी जानकारी। ये चंडीगढ़ से बद्दी के बीच ग्रीन कॉरिडोर फोरलेन का निर्माण कार्य NHAI द्वारा तेज किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश का 5वां कॉरिडोर होगा, में जो औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ की यातायात व्यवस्था को सुधारेगा। इससे सड़क पर दबाव कम होगा, दुर्घटनाएं घटेंगी और उद्योगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। परियोजना में पर्यावरण अनुकूल विकास, हरित पट्टी और आधुनिक सुरक्षा मानक शामिल होंगे, जिससे लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा मिलेगी। पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीर, इन जिलों के डीसी को नोटिस जारी करने की तैयारी। जी हां, हिमाचल में पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज समय से पीछे चलने पर आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। खासकर मतदाता सूची के प्रकाशन में हो रही देरी को लेकर आयोग गंभीर चिंता जता चुका है। आयोग की ओर से पहले ही जिलों को कई बार निर्देशक और अवसर दिए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद तय समय सीमा का पालन नहीं हो पाया। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ संकेत दे दिए हैं कि आगे किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर खाई में गिरी H8C बस, हादसे में 3 लोगों की मौत। शिमला जिले के चौपाल से पांवटा साहिब जा रही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम यानी कि H8C उत्तराखंड के कवानू में गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई यात्री घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस हादसे की जानकारी देते हुए बताया कि बस में 32 लोग सवार थे। ये बस चौपाल से वाया उत्तराखंड पांवटा साहिब जा रही थी। हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब हर महीने इस तारीख को मिलेगा मानदेय। जी हां, हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर और बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से मानदेय को लेकर असमंजस और देरी झेल रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को अब हर महीने 7 तारीख को मानदेय मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार यानी कि 3 फरवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम यानी कि HPSEDC के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए ताकि कर्मचारी को अपने दैनिक खर्चों के निर्वहन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समय पर भुगतान व्यवस्था सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हिमाचल में रेल विस्तार के लिए केंद्रीय बजट में मिले 2911 करोड़, कांग्रेस सरकार की तुलना में दी 27 गुना ज्यादा राशि। जी हां, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार की मांग बहुत पुरानी रही है। साल 2026-27 के लिए 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट से हिमाचल रेलवे विस्तार को लेकर बड़ी उम्मीद लगाई बैठा था। अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपये दिए गए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र की पूर्व कांग्रेस सरकार के मुकाबले मोदी सरकार ने हिमाचल में रेलवे विस्तार के लिए 27 गुना अधिक राशि दी है। हाई बीम का गलत इस्तेमाल पड़ेगा भारी, हिमाचल प्रदेश में चालान करेगी पुलिस, निर्देश जारी। जी हां, हाई बीम लाइट का गलत इस्तेमाल अब वाहन चालकों को भारी पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने हाई बीम के दुरुपयोग को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली की तर्ज पर अब प्रदेश में भी हाई बीम के गलत इस्तेमाल को डेंजर से ड्राइविंग की श्रेणी में माना जाएगा और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया जाएगा। इस सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में बिना देरी किए पहले ही दिन से शुरू हो पढ़ाई, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से सर्दियों की छुट्टियों वाले स्कूलों के लिए शैक्षणिक कामकाज को लेकर मंगलवार को सभी उप शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए। निदेशालय के अनुसार यह जरूरी है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद 12 फरवरी को फिर से खुलने वाले सभी स्कूलों में पहले ही दिन से बिना किसी देरी के पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। किसी भी तरह से समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के समय का पूरा फायदा मिले। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तुरंत शुरू होना चाहिए। इस शिक्षा निदेशालय की टीमें परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रखेगी रियल टाइम नजर, जाने पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकल मुक्त कराने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बरतने का फैसला लिया। निदेशालय ने परीक्षाओं के संचालन की सीधी निगरानी करने का फैसला लेते हुए नकल के मामलों में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, अप्रैल से होगी 3,000 करोड़ के स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3,000 करोड़ रुपये व्यय कर विश्व स्तरीय अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे। लोकसेवा आयोग ने राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई, अभ्यर्थियों को राहत। जी हां, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि अधिकृत नोडल एजेंसी ने राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे और ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 को रात 11:59 तक थी। अब उम्मीदवारों से ईमेल के माध्यम से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल को फिर से खोलकर राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त करने की तिथि 10 फरवरी तक रात 11:59 तक बढ़ा दी गई है। जो इच्छुक योग्य उम्मीदवार जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया वे कमीशन की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैक्लोडगंज में 5 माह से बिना वीजा रह रहा चीन का नागरिक पकड़ा, चीनी पुलिस में दे चुका है सेवाएं। जी हां, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी मैक्लोडगंज में हिमाचल पुलिस ने एक चीनी नागरिक को हिरासत में लिया है। आरोपी के खिलाफ बिना वैध भारतीय वीजा के लंबे समय तक भारत में ठहरने के आरोप में मैक्लोडगंज पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि उसकी गतिविधियां जासूसी से जुड़ी थी और जांच के दौरान उसके बैंक खाते में लगभग 4 लाख चीनी युआन की राशि पाई गई है। उसके मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। वह करीब 5 माह से मैक्लोडगंज के समीप एक गांव में किराए के मकान में रह रहा था। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी चीन पुलिस में अपनी सेवाएं दे चुका है। नशे की सुई से फैल रहा मौत का वायरस, लड़के ही नहीं लड़कियां भी शामिल, इस रिपोर्ट में खुलासा। जनासा अब HIV रोगी भी बना रहा है।
नशे के लिए एक ही सिरिंज का प्रयोग घातक साबित हो रहा है। सोलन जिले में 5% युवा यानी कि 15 से 18 साल तक की सभी HIV से ग्रसित हैं। इनमें न केवल लड़के हैं बल्कि कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। में जिला स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अप्रैल से दिसंबर के बीच 72 लोग HIV से पॉजिटिव हुए हैं। वहीं जनवरी 2024 से मार्च 2025 के बीच 105 मामले आए थे। इसमें औद्योगिक क्षेत्र बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ समेत परवाणु में उद्योगों में आने वाले कुछ प्रवासी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। हालांकि विभाग का दावा है कि लगातार इसके लिए जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं। इस चालू सत्र में सेवानिवृत्ति नहीं लेने वाले 200 शिक्षक के बिना मानदेय पढ़ाने को मजबूर, इस योजना पर उठे सवाल। जी हां, हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बनाई गई सरकार की साल में एक बार ही सेवानिवृत्ति वाली व्यवस्था खुद सवालों के घेरे में आ गई है। मैं चालू शैक्षणिक सत्र में सेवानिवृत्ति न लेने वाले करीब 200 शिक्षक पिछले कई महीनों से बिना मानदेय पढ़ाने को मजबूर हैं। हालात यह है कि सितंबर 2025 के बाद से सेवा विस्तार पर नियुक्त इन शिक्षकों को अब तक मेहनतना नहीं मिला, जबकि स्कूलों में पढ़ाई का पूरा बोझ इन्हीं के कंधों पर है। सरकारी नीति के तहत सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुके शिक्षकों को यदि वे 31 मार्च 2026 तक सेवाएं देते हैं तो उन्हें वेतन का 50% मानदेय दिए जाने का प्रावधान है। इसी व्यवस्था के तहत कई शिक्षकों ने शैक्षणिक सत्र के बीच छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए सेवानिवृत्ति नहीं ली और सेवा विस्तार स्वीकार किया, लेकिन अब वही शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सितंबर 2025 के बाद से सेवा विस्तार पर तैनात शिक्षकों को भुगतान नहीं हो पाया। कई शिक्षकों ने विभागीय स्तर पर गुहार लगाई, मगर फाइलें नियमों और मंजूरियों के बीच उलझी हुई है। पड्डल मैदान में नहीं, अब रत्ती पुल में 7 व 26 फरवरी को होंगे ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट। जी हां, अगर आप इस फरवरी माह में ड्राइविंग लाइसेंस से बनवाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मंडी शहर के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आगामी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 की तैयारियों के चलते ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के स्थान में अस्थायी बदलाव किया गया। वाहन पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी रुपिंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पड्डल मैदान व्यस्त होने के कारण अब 7 फरवरी और 26 फरवरी को होने वाले टेस्ट रत्ती पुल यानी कि गड़ल मंडी में आयोजित किए जाएंगे। महाशिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने लाव लश्कर के साथ निकले सराज घाटी के देवता पंडों में हुआ भव्य स्वागत। जहां अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में भाग लेने के लिए सराज घाटी के आराध्य देवता मार्कंडे ऋषि और देवता घटोत्कच घोटलू अपने पारंपरिक लाव लश्कर के साथ रवाना हो चुके हैं। मैं देव यात्रा के दौरान मंगलवार को देवताओं के पंडों पहुंचने पर स्थानीय लोगों द्वारा विधिवत श्रद्धा और उत्साह के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। ऊना के इस मार्ग पर 40 दिनों तक नहीं चलेंगे वाहन, यात्रा से पहले जाने पूरी खबर। जहां उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत चल रहे सड़क उन्नयन कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के उद्देश्य से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुठार कलां से रक्कड़ मार्ग पर यातायात को अस्थायी तौर पर पूर्ण रूप से बंद करने की अनुमति प्रदान की है। बता दें कि यह स्टेज सिंगल रोड है और मार्ग पर निर्माण कार्य के दौरान वाहनों की आवाजाही से कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग पर 4 फरवरी से 16 मार्च तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। नेपाल के रास्ते भारत आकर पहले कोलकाता गया था चीनी नागरिक, पड़ताल में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की नगरी में बिना भारतीय वैध वीजा ठहरने के आरोप में हिरासत में लिया गया चीनी नागरिक नेपाल के रास्ते आकर पहले कोलकाता गया था। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा चीनी नागरिक से की गई पूछताछ में हुआ है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पूछताछ में यह भी पता चला है कि भारत आने से पहले यह चीनी नागरिक मिस्र, अर्मेनिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया व थाईलैंड आदि देशों का भ्रमण कर चुका है। बिना वीजा करीब 3.5 माह तक मैक्लोडगंज में रह रहे चीनी नागरिक की पड़ताल को सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय होकर जांच कर रही है। गौरतलब है कि सोमवार को धर्मशाला स्थित एसपी कार्यालय में चीनी व्यक्ति लू वेनियन पहुंचा था। मैं चीनी भाषा में बात करने व हिंदी न समझ पाने के बाद इस बारे में मैक्लोडगंज थाना पुलिस को सूचित किया गया था। आरडीजी बंद करने पर कांग्रेस मुखर, सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार ने घेरे भाजपा नेता, पूछा ये सवाल। जी हां,
हिमाचल को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान यानी कि आरडीजी को बंद किए जाने पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा सांसदों, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से पूछा है कि वे राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश की जनता के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करें कि वे हिमाचल के हितों के साथ हैं या केंद्र सरकार के उस फैसले के साथ जिसके तहत आरडीजी को समाप्त किया गया है। मौसम ने बदली करवट, छोटा भंगाल व चौहार घाटी में बिछी बर्फ की चादर पटरी पर लौटता जनजीवन फिर हुआ प्रभावित। जी छोटा भंगाल और चौहार घाटी में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद घाटियों के निचले इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। वहीं घाटियों की ऊंची पर्वतमालाओं और दुर्गम गांवों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मंगलवार दोपहर बाद शुरू हुई इस ताजा बर्फबारी के कारण दोनों घाटियों के दुर्गम गांवों में 1 से 3 इंच तक का बर्फ जम गई है। दिव्यांग कोटा भर्ती में अब साल में 2 बार का इंतजार खत्म। जब प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को और अधिक सरल व लचीला बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया। अब विभागों को दिव्यांग कोटे के अंतर्गत भर्ती के लिए अप्रैल और सितंबर महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही किसी पद पर रिक्त होगी, संबंधित विभाग तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। हाल ही में हुई आला अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। वर्तमान व्यवस्था के कारण दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे न केवल पद लंबे समय तक खाली रहते हैं बल्कि योग्य उम्मीदवारों को भी रोजगार के अवसर समय पर नहीं मिल पाते हैं। एसपी सोलन का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही पर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 4 होमगार्ड जवानों पर भी गिरी गाज। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में पुलिस विभाग ने लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने वाले कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 4 होमगार्ड जवानों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां खत्म, हिमाचल में इस दिन से खुलेंगे स्कूल, पहले दिन से नियमित पढ़ाई के निर्देश। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलने वाले स्कूलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया। 42 दिन की विंटर वेकेशन के बाद 12 फरवरी 2026 से खुलने वाले स्कूलों में पहले ही दिन से नियमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर के प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा को निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल सरकार ने 14 नायब तहसीलदारों को बनाया तहसीलदार, 2 को रिटायरमेंट के बाद मिला पदोन्नति का तोहफा। जी प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग में बड़ा निर्णय लेते हुए 14 नायब तहसीलदारों को पदोन्नत कर तहसीलदार बना दिया। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस पदोन्नति सूची की खास बात यह है कि इसमें 2 अधिकारी मदन लाल और देशराज ऐसे हैं जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद तहसीलदार के पद पर पदोन्नति दी है। इस शाहपुर में 2 करोड़ की लागत से बनेगा सोलर प्लांट, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा। जी हां, हिमाचल प्रदेश की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। शाहपुर के विधायक एवं उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करने के बाद यह जानकारी दी। बता दें कि पठानिया ने बताया कि यह सोलर प्लांट परगोड़ पंचायत के गुब्बर गांव में लगाया जाएगा और प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। इसे राज्य सरकार 3.45 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इसी दिशा में प्रदेश में कई सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं ताकि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और ऊर्जा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके। इग्नू ने छात्रों को दिया एक और मौका, जनवरी 2026 सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, जाने कैसे करें आवेदन। जी हां, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने छात्रों को राहत देते हुए जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया। अब छात्र 15 फरवरी तक अपना पंजीकरण सुनिश्चित कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का यह निर्णय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के तहत संचालित होने वाले सभी पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र 1101 के संजौली कॉलेज की समन्वयक डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि अंतिम तिथि में विस्तार का मुख्य उद्देश्य उन शिक्षार्थियों को एक और अवसर प्रदान करना है जो किसी कारणवश निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना पुनः पंजीकरण नहीं करवा पाए थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर
चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।